बच्चों हम लोग चैप्टर 11 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर भी हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में, और अब बारी है एक्सरसाइजेस की। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ये है क्वेश्चन 11.1। ठीक है, अब जो है ये पेज नंबर 294 पर एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 294 पर एक्सरसाइज में पहला सवाल 11.1, द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ नियोन। नियोन गैस है बच्चों, जो नियोन बल्ब आते हैं फिजिक्स में, आगे आप पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो नियोन बल्ब कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर की लाइट देते हैं। जैसे टेस्टर के अंदर जो बल्ब होता है बच्चों, वो नियोन बल्ब होता है, नियोन साइंस होते हैं। So triple points of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin. Neon का triple point काफी कम है। Respectively, express these temperatures on the Celsius and Fahrenheit scales. So simply you have to convert the temperature scale. So let's see the solution. अगर हमें सेल्सियस में बदलना है तो रिलेशन हम जानते हैं, केल्विन में से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी माइनस में, -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड, और CO2 के लिए बदलेंगे तो -56.60। और फिर केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन यूज करें, और चाहें तो जब हम सेल्सियस में निकाल चुके हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज हियर, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लिया, फिर हमने 9/5 वाला फॉर्मूला लगाया फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। सो दीज आर दी आंसर्स एंड मैथ। तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और पहले से खुद ही करें, खुद करें और बाद में वेरीफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टू absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200 A and 350 B। ठीक है, तो ये डिफाइन किया हमने, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड टी, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है केल्विन स्केल, उसमें 0 केल्विन होता है, वैसे तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है, तो वही ट्रिपल पॉइंट तो चेंज होने वाला है नहीं, बस ये स्केल चेंज हो गया 200 A एंड 350 B। तो TA और TB में क्या रिलेशन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, या अगर हमें कन्वर्ट करना है एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में, देन हाउ टू कन्वर्ट दैट। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम जानते हैं 273.16 केल्विन है। एब्सोल्यूट स्केल्स मेजर द ट्रिपल पॉइंट एज 200 A एंड 350 B। तो 200 A बराबर है 350 B, और वो बराबर है 273.16। तीनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से स्केल ए पर एक डिग्री या एक डिवीजन जो है वो किसके बराबर हुआ, 273.16 अपॉन 200 केल्विन के, और स्केल बी पर 273.16 अपॉन 350 केल्विन के। तो टी ए और टी बी जो है टेम्परेचर है दोनों स्केल्स पर, तो हम अभी 273.16 अपॉन 200 इंटू टी ए, या जो टी ए टेम्परेचर है उसको हम टी बी के बराबर रख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने इक्वेट किया दोनों को, तो ये रिलेशन आ गया टी ए और टी बी में। तो टी ए जो है 4/7 टाइम्स टी बी आएगा। तो ये अपनी तरह का एक सवाल है जिसकी प्रैक्टिस लिखकर आपको करनी चाहिए। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज हियर, ऐसे आप कर सकते हैं 4:7। क्वेश्चन नंबर 3, 11.3, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ohms of a certain thermometer varies with temperature according to the approximate law। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, और हम रेजिस्टेंस को नाप कर टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो R इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम्स T माइनस T0।
The resistance is 101.6 ohm at the triple point of water, 273.16 Kelvin. जब टेम्परेचर इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, एंड 165.5 ohm at the normal melting point of lead, जो कि 600.5 Kelvin होता है. What is the temperature when the resistance is 123.4 ohm? तो आपको समझना होगा इस फॉर्मूले को एक बार लगाएं या दो बार लगाएं. अच्छा, अल्फा दिया हुआ नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो एक बार लगाकर अल्फा आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. स्क्रीन को पॉज कर दें, सॉल्व करें, नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखें. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है आर टी इक्वल टू आर जीरो, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, जो डेटा हमको दिया है उसकी वैल्यू पुट करी. 123.4 ओम यहाँ पे हमने रखा. अच्छा, 5 इंटू 10⁻³ कहाँ से आ रहा है इसमें, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिया हुआ नहीं था. एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आर 101 ये दिया हुआ है, आर इक्वल टू आर जीरो. लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन. अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है. हाउ वी कैन टेक वैल्यू ऑफ अल्फा, अपने आप कैसे ले सकते हैं. सो लेट्स सी दिस वर्जन ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो हमने इक्वेशन को फर्स्ट टाइम यूज किया बच्चों. आर और आर जीरो की वैल्यू रखकर पहले अल्फा हमने कैलकुलेट किया, जो आया 1.92 10⁻³ केल्विन. ठीक है, पहले जो दिखाया वो सही नहीं है सॉल्यूशन, इसमें तो अल्फा की वैल्यू यूज कर रहे हैं, दी हुई नहीं. यहाँ हमने अल्फा निकाला और फिर दोबारा से इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया और अननोन टेम्परेचर निकाला. तो समझ गए होंगे आप. हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है यहाँ पर, सो यू हैव टू डू दैट. प्रैक्टिस आपको करना है. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. इन सवालों के जवाब. इसमें कुछ पार्ट है. पार्ट ए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज a स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री. नो डाउट, इसको हमने स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट माना हुआ है, क्योंकि पहले स्टीम पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट उनको लेते थे, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट. अभी जो है ट्रिपल पॉइंट को हम स्टैंडर्ड लेते हैं. वाई, पूछा आपसे क्यों, ऐसा क्यों. व्हाट इज रॉन्ग इन टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट, उसमें क्या गलत है. तो आपको याद हो तो एनसीईआरटी रीडिंग रीड अलोंग एक्सरसाइज करते वक्त हमने डिस्कस किया था, एज वाज ओरिजिनली डन इन द सेल्सियस स्केल, जैसे कि सेल्सियस स्केल में पहले था. तो आप वो लैंग्वेज लिख सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो बच्चों एक लैंग्वेज तो ये है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज a unique value that is 273.16 Kelvin. The melting point and boiling points of ice वो प्रेशर डिपेंडेंट है. वो 1 atm प्रेशर हो तब बात है. The temperature 273.16 corresponds sorry respectively do not have unique values, है ना, उनकी वैल्यू यूनिक नहीं है. एंड चेंज विद द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ बदल जाती हैं, प्रेशर के साथ बदल जाती हैं, दैट्स व्हाई हम उनको चूज नहीं करते. So, triple point of water has unique value. At particular values of volume and pressure, the triple point of water is always 273.16 Kelvin. Melting point of ice and boiling point of do not have particular values. उनका मान जो है, उनकी वैल्यू बदल जाती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है. दैट्स व्हाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बी पार्ट, देयर वर टू फिक्स पॉइंट. अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं बच्चों. ट्रिपल पॉइंट पार्ट है. ट्रिपल पॉइंट has a unique temperature. Fusion point and boiling point temperatures depend on pressure. Straightforward. Now B part, there were two fixed points in the original Celsius scale as mentioned above, which were assigned the number 0 degree and 100 degree centigrade respectively. On the absolute scale, one of the fixed point is the triple point of water, which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin,
व्हाट इज द अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस केल्विन स्केल, दूसरा फिक्स पॉइंट क्या है ये पूछ रहे हैं। तो 100 डिग्री ऊपर हो जाएगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। B part, the other fixed point is absolute zero of temperature. Okay, another version, the absolute zero or 0 Kelvin is the other fixed point on the Kelvin absolute scale. NCERT में the other fixed point is absolute zero itself. तो यहाँ दो नहीं है, एक ही है, या ये 0 डिग्री जो है 100 डिग्री ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना, वो ये वाला है। और दूसरा जो फिक्स पॉइंट जहां से स्केल स्टार्ट हो रहा है दैट इज 0 केल्विन। ठीक है, तो दूसरा फिक्स पॉइंट जो है वो है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो इटसेल्फ। ओके, सी पार्ट, द एब्सोल्यूट जीरो, the absolute temperature scale Kelvin scale T is related to the temperature TC on the Celsius scale by T डिग्री सेंटीग्रेड में होगा कैपिटल T यानी केल्विन में -273.15. Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? Because वो जो 0.01 डिग्री होता है वहाँ जीरो नहीं होता। So you should be aware of this fact. यहाँ तो 0.15 है, यहाँ 0.16 है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। The reason behind, on Celsius scale 0 degree corresponds to the melting point of ice at normal pressure and value of absolute temperature is 273.15 Kelvin, और 273.16 जो है वो ट्रिपल पॉइंट है, corresponds to ट्रिपल पॉइंट। तो melting point of ice is different from ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, दोनों में अंतर है। The temperature 273.16 Kelvin is the triple point of water. It is not the melting point of ice. The temperature 0 degree centigrade on Celsius scale is the melting point of ice. Its corresponding value on Kelvin scale is 273.15. ये रीजन है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में अगर हम चल रहे हैं तो वहां पर है ट्रिपल पॉइंट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। Next, D part. What is the temperature of the triple point of water on absolute scale whose unit interval size is equal to that of Fahrenheit scale? एक डिग्री का अंतर फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर हो तो उस पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, यानी हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहेगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। फ़ारेनहाइट स्केल एंड एब्सोल्यूट स्केल दोनों में रिलेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। TF -32, फ़ारेनहाइट में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 है, और टोटल जो डिफरेंस है लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट का वो 180 डिग्री का है। केल्विन में जाते हैं तो T के -273, लोअर फिक्स पॉइंट जो है -273 है, 0.15 को हमने छोड़ दिया, अपॉन 100, टोटल 100 डिवीजन का है दोनों में डिफरेंस। फॉर अनदर सेट ऑफ टेम्परेचर TF डैश एंड TK डैश, मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी हम टेम्परेचर अगर लेते हैं तो उससे ये एक नई इक्वेशन, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, फॉर्मूले की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये काम का फॉर्मूला है TF डैश माइनस TF अपॉन 180 इक्वल टू TK डैश माइनस TK अपॉन 100। सो यू कैन यूज दिस। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया, और यहाँ से ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर 273.16 केल्विन है जो हम जानते हैं, तो नए स्केल पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 180 अपॉन 100, तो एज इट इज ये है सही, इसको मल्टीप्लाई किया हमने इस डिफरेंस से, तो ये रिजल्ट हमको मिल रहा है। अब ये अगर यहाँ कुछ कम समझ में आया हो आपके, तो आप एक और वर्जन देख सकते हैं सॉल्यूशन का फॉर क्लियरिटी। मान लिया हमने TF जो है फ़ारेनहाइट स्केल है, TK टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, इनमें ये रिलेशन जैसा अभी हमने पहले लिखा था। TF1 जो है टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल, TK1 टेम्परेचर है एब्सोल्यूट स्केल पर, और उनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी टेम्परेचर लेकर रिलेट किया, और ये दिया हुआ है कि केल्विन स्केल पर एक डिग्री जो है एक यूनिट एक केल्विन के बराबर है।
तो अभी सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, और क्योंकि टी के 1 माइनस टी के 1 केल्विन है, ठीक है, ये यहाँ जो हमने ये जो डिफरेंस है 1 केल्विन लिखा, तभी हमको मिला रिलेशन। तो क्योंकि वो 1 केल्विन है तो टी एफ 1 माइनस टी एफ आया 9/5, 273.16 होता है। So triple point of water on absolute scale, it becomes 273.16 into 9/5, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। तो 491.69, ये जो 1 डिग्री का डिफरेंस है, एक डिवीजन का डिफरेंस है फ़ारेनहाइट स्केल पे, वो कितना होगा 9/5 टाइम्स टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन डिफरेंस तो 1 था, पर वो कन्वर्जन फैक्टर जो हमने यहाँ पे लगाया 273.16, ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू चाहिए थी इसलिए डाली, इसलिए आ रहा है 491.6 लाइक दिस। सो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों 11.4 तक। नाउ 11.5, two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. टेम्परेचर है, प्रेशर है, थर्मामीटर ए ने नापा, थर्मामीटर बी ने नापा, सॉरी थर्मामीटर ए जब नाप रहा है तब प्रेशर इतना है, थर्मामीटर बी नाप रहा है जब प्रेशर। सो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर है, प्रेशर इतना है, और ऑब्जर्वेशन यहाँ प्रेशर फिर चेंज हो जाता है थर्मामीटर बी जब नाप रहा है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर और थर्मामीटर बी जब नाप रहे हैं, तो आप पूछ क्या रहे हैं वो देखिए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय थर्मामीटर्स ए एंड बी। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के समझ लीजिए अच्छे। और बी पार्ट में पूछे व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन आंसर्स ऑफ थर्मामीटर ए एंड बी, उनके जो जवाब है उनमें अंतर क्यों आ रहा है, उसका कारण पूछा है। थर्मामीटर्स आर नॉट फॉल्टी, ये आपको बता दिया गया है, थर्मामीटर सही है। What further procedure is needed in the experiment to reduce the discrepancy between the two readings? तो क्या लगता है आपको, मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर में डिफरेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्मामीटर ए का प्रेशर ट्रिपल पॉइंट नापते वक्त अलग है, थर्मामीटर बी का प्रेशर अलग है, और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट नापते वक्त भी दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है, और प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से तो ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है ट्रिपल पॉइंट की जरूरत हमें पड़ी क्यों, क्यों हमने शिफ्ट किया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उनकी बजाय ट्रिपल पॉइंट पर हमने क्यों शिफ्ट किया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये गिवन डेटा है हमारे पास, प्रेशर ट्रिपल पॉइंट, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, दूसरे वर्जन पे चलते हैं। ट्रिपल पॉइंट गिवन डेटा हमने लिख लिया, T1 be the normal melting point of sulfur. At this temperature, pressure in thermometer A P1 is this much, ठीक है, दिया हुआ। तो चार्ल्स लॉ हमने लगाया Pa अपॉन टी इक्वल टू P1 अपॉन T1, और वहां से टेम्परेचर निकाला। तो उसने नापा पहले थर्मामीटर ने 392.69 केल्विन। Therefore, the absolute temperature of normal melting point sulfur as read by A is 392.69 Kelvin. एट ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन प्रेशर जो थर्मामीटर बी में है वो हमने देखा इतना है, टेम्परेचर T1 पर जो प्रेशर है वो P2 हमारे को दिया हुआ है, तो फिर से हमने चार्ल्स लॉ लगाया, तो चार्ल्स लॉ भी यहाँ पर साथ में काम कर रहा है। तो यहाँ से फिर टेम्परेचर की जो वैल्यू निकल रही है हमें मिल रही है, वो मिल रही है 391.98। अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ये जो दोनों बार ही T1 ले लिया है, आप चाहे तो P2 ले सकते हैं, ठीक है। PB PA वहां तो डिफरेंशिएट हो गया, और इधर P1 अपॉन T1 है, आप चाहे तो
P2 और T2 को ले सकते हैं। एक्चुअल में ये P2 T2 है, मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ जहाँ जहाँ T1 आ रहा है उसको T2 कर सकते हैं, तो T2 की वैल्यू आ गई। तो अब देख रहे हैं यार 391.98 केल्विन आ रहा है, जबकि दूसरा 392.69, तो स्लाइट डिफरेंस आ रहा है दोनों वैल्यूज में। The absolute temperature of the normal melting point of sulfur as read by thermometer is this much. The oxygen and hydrogen gas present in thermometers A and B respectively are not perfect ideal gases. Hence, there is slight difference between the readings of thermometers A and B. एक reason तो ये हो गया. To reduce the discrepancy between the two readings, the experiment should be carried under low pressure condition. लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है. एट लो प्रेशर दीज गैसेस बिहेव एज परफेक्ट आइडियल गैसेस. तो दिस मे बी द रीजन. तो बच्चों लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक. नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.